वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज 16 जुलाई 2024 डे ट्यूसडे है और हम आपके लिए दी हिंदू एनालिसिस और आज हम इसमें वोकेबलरी ड्रिल आपके लिए लेके आए हैं। वोकेबलरी ड्रिल हम आज का जो वीडियो है इसको शुरू करते हैं। गौतम अडानी उनकी एक बड़ी पॉजिटिव थॉट उसके ऊपर, डीलिंग विद द गवर्नमेंट। ओ डीलिंग विद द गवर्नमेंट डज नॉट मीन यू हैव टू गिव ब्राइब। तो गवर्नमेंट के साथ अगर डील करना है इसका मतलब ये नहीं कि यू हैव टू गिव ब्राइब। जनरली हम एक जनरल माइंडसेट है कि गवर्नमेंट के साथ जो भी डीलिंग है सो वो एक उसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ घपला है, ब्राइब है। दैट इज एक नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव है। और गौतम अडानी के ये एक बड़ी पॉजिटिव वाइब के साथ है कि इट डज नॉट मीन टू गिव ब्राइब। ओके, यू कैन डील नॉर्मली इफ यू हैव पोटेंशियल। और गौतम अडानी जो आज मतलब इंडिया में एक जाना पहचाना बिजनेस, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उनका एक बड़ा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। और इनका ये कोट भी है, आप अगर इनको पढ़ो तो ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इनका काम इतना परफेक्ट है, बढ़िया है कि जिस भी सेक्टर में जिस भी स्टेट में या गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं ये, तो वो इनके साथ डील करना प्रेफर करती है क्योंकि काम ही इतना बढ़िया है। चलो, ये गौतम अडानी की हमने कोट ली फर्स्ट। अब नेक्स्ट इसमें शुरू करने से पहले आज हम बात करते हैं, भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप उसको ज्वाइन करें। फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, रिएक्ट करें, रिस्पॉन्ड करें, बजाय इसके कि पैसिव चलने से। अगर आपको जो भी है, जैसा भी आपको लग रहा है, लाइक करें, ठीक, रिस्पॉन्ड करें। ये एक आर्टिकल है फ्रॉम द आर्चीव्स। आर्चीव्स होता है कि अपना पुराना रिकॉर्ड, ओल्ड रिकॉर्ड जो है, जहां डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप इसको समझे कि इस तरह से। ओके, आर्चीव्स, आर्चीव से ये लिया है दी हिंदू न्यूज़पेपर ने। और ये कब छपा था? 15 जुलाई 1974 को ये छपा था। 50 ईयर्स, 50 साल हो गए हैं उस तब का ये आर्टिकल दोबारा से छापा गया है। दी वर्ल्ड मैंगो ट्रेड के ऊपर है। और उस वक्त क्या था? थ्रेट टू इंडियाज लीडिंग पोजीशन। थ्रेट टू इंडियाज लीडिंग मतलब अहेड, आगे चल रहा था एज ए लीडर, उसकी जो पोजीशन, तो उसको कुछ थ्रेट्स मिल रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो आज हम इसी के ऊपर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ उनको एनालिसिस करेंगे। और एक द हिंदू न्यूज़पेपर की एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, नॉट वैसे मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक जो 1974 में हुई, और वही प्रिंटिंग मिस्टेक दोबारा से भी इसमें आई। ओके, आज स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहें। ये बहुत छोटा सा एक आर्टिकल है, हम बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लेंगे। इसमें जितने वर्ड्स हैं आप उनको नोट करें, एटिमोलॉजिकली हम उनको आज एनालाइज करेंगे। कुछ वर्ड हैं इसमें जो जैसे इसमें आया है प्री एमिनेंट। ये प्री एमिनेंट, इंडिया इज इन डेंजर ऑफ लूजिंग इट्स प्री एमिनेंट पोजिशन। तो एमिनेंट मीन्स कि जिसको आप कह सकते हो
डिस्टिंग्विश्ड, एक अलग ही पोजीशन जो थी, डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन इन द वर्ल्ड मैंगो ट्रेड, ए नेशनल सेमिनार ऑफ मैंगो ब्रीडर्स। ब्रीडर्स जो होता है कि अ, जो आप ऐसे कहो कि वन हु प्रोड्यूसेस और ओरिजिनेट्स, the one who raises a particular kind of animal or tree to get something। तो जहां से उनको मैंगो ब्रीडर्स, ब्रीडर्स मैंगो उगाने वाले, आम के जो खेती बाड़ी करने वाले हैं, आम उगाने वाले वो, एंड एक्सपर्ट्स दैट हैज कॉशन्ड, कॉशन मीन्स उनको चेताया है उस वक्त कि जो भारत की जो पोजीशन है जो प्री एमिनेंट है। अब यहाँ पे वर्ड एमिनेंट अलग है, प्री अलग है। एमिनेंट मैं डिस्कस करूंगा आगे, अभी करूंगा। प्री का मतलब होता है जो पहले से ही चलती आ रही हो, मतलब पहले से, पुराने टाइम से जो एज इट इज पोजीशन बनी हुई है उसको प्री एमिनेंट पोजीशन कहते हैं। पुअर एफर्ट्स एट इम्प्रूवमेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ मैंगोज, बड़ी सिंपल सी इंग्लिश है, सिंपल सी। पुअर एफर्ट्स मतलब बहुत ऐसी एफर्ट्स है जिसमें पूरा जोर नहीं लग रहा, अच्छे से जोर नहीं लगा रहे, किसमें? मैंगो की वेराइटीज की इम्प्रूवमेंट में। एंड लैक ऑफ मॉडर्न हैंडलिंग, तो मॉडर्न वे से जैसे मैंगो को हैंडल किया जाना चाहिए। एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, और जिस तरह से, जिस टेक्नोलॉजी से उसको प्रोसेस किया जाना चाहिए वो उसमें कमी है, उसमें लैक है। आर स्टेटेड टू इनहैबिट, ये वर्ड आ गया, इनहैबिट, इनहैबिट नहीं होता, इनहिबिट, इनहिबिट होता है हिंड्रेंस। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, ह्यूमन मिस्टेक की, कई बार हम इतना बड़ा न्यूज़पेपर है तो कई बार प्रिंटिंग में छोटी सी मिस्टेक होती है जो हम ओवरलुक कर जाते हैं जनरली, पर हम जब डिटेल में थोड़ा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ मिस्टेक है। इनहिबिट, इन हिंड्रेंस, रुकावट है किसमें? द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन मैंगोज अब्रॉड, अब्रॉड में भारत का जो मैंगो है, आम है, उसकी पॉपुलरिटी में एक रिस्ट्रिक्शन बन गया है। क्या बन गया है? एक तो हमारी जो मैंगो की वेराइटीज हैं, इम्प्रूवमेंट उसमें एफर्ट्स की कमी है। दूसरा, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और मॉडर्न हैंडलिंग उसमें भी कमी है। Already countries like South Africa, East Africa and Mexico are fast catching up। तो ये पहले से ही, ये जो साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और मैक्सिको हैं, ये फास्ट कैचिंग अप, तो ये एक फ्रेज है, फ्रेज। फास्ट कैचिंग अप का मतलब है टू मूव फास्ट, टू मूव फास्ट इनफ टू ज्वाइन, इनफ टू ज्वाइन। तो भारत को उस वक्त कंपटीशन दे रहे हैं, उसकी लेवल पे आने के लिए बड़ी तेजी से वो आगे आ रहे हैं। टू मूव फास्ट इनफ टू ज्वाइन विद द वर्ल्ड मैंगो मार्केट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियाज इस्टेब्लिश्ड पोजीशन। तो प्री एमिनेंट पोजीशन की जगह अब इस्टेब्लिश्ड, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश की गई पोजीशन थी, उसके ऊपर खतरा है वर्ल्ड मैंगो मार्केट में। ये लोग साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और मैक्सिको आ रहे हैं। ओके, आगे। The UK is reported to have started importing raw mangoes from third countries for processing chutney indigenously। तो यूके ने दूसरे कंट्री से भी, थर्ड कंट्री से भी ये रॉ मैंगोज खरीदने शुरू कर दिए हैं और प्रोसेस करने लग गए हैं चटनी इंडिजीनियसली। इंडिजीनियसली जो है वो है, इसको आप इस तरह से कह लोगे कि ये इंडिजीनियसली एब ओरिजिनल, लोकली, आपको प्रॉपर वर्ड एबरिजिनल में आगे करवाऊंगा, पर लोकली मतलब
इंडिया से कोई बंदे नहीं मंगवाने हैं कि चटनी बनानी है। चटनी इंडिया की एक डिश कह सकते हो, इंडिया की है, पर यूके अब खुद से ही चटनी बना रहा है locally, local, without any involvement of foreign people, बाकी के लोगों से बिना। The seminar, the first all India seminar on mango and mango culture, jointly organized by Union Agriculture Minister and UP government at Lucknow recently, has suggested immediate measure of varietal improvement of Indian mangoes to maintain its preeminent position in international market। तो एक सेमिनार है जो फर्स्ट ऑल इंडिया सेमिनार है आम के ऊपर और मैंगो कल्चर के ऊपर, और इसको यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और यूपी गवर्नमेंट दोनों ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है लखनऊ में। और उसमें ये सजेस्ट किया गया कि वेराइटल इम्प्रूवमेंट्स, वेरियस टाइप्स की जो इम्प्रूवमेंट्स इंडियन मैंगो को कर की जा सकती हैं, इमीडिएटली वो करनी चाहिए, सो दैट कि जो प्री एमिनेंट पोजीशन थी इंटरनेशनल मार्केट में वो भारत की बनी रहे। द सेमिनार नोटेड, तो सेमिनार में क्या नोट की गया, द अर्जेंट नीड फॉर ब्रीडिंग न्यू वेराइटीज विद हाई पल्प स्टोन रेशो। तो कुछ ऐसी ब्रीड्स, नई ब्रीड्स, वैरायटी की ब्रीड्स ब्रीड करने के लिए जिसमें पल्प, पल्प जो होता है दैट इज सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट, सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट। तो फ्रूट के इस पार्ट को जिसमें पल्प ज्यादा हो, हाई पल्प स्टोन रेशियो है, गुठली कम छोटी सी हो, तो उस ऐसी वैरायटीज को ब्रीड करना। फॉर कैनिंग इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट, तो कैनिंग फूड जो मतलब कैन में भर के फूड भेजा जाता है चटनी वगैरह, उनकी रिक्वायरमेंट है। फॉर स्ट्रेंथनिंग पोस्ट हार्वेस्ट, और किसको करना है, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग जो है ना, इसको भी आप ऐसे समझें कि ये है एक बार आम तोड़ लिया फिर उसको हैंडल भी करना है, हैंडलिंग, फिर उसको स्टोरिंग भी है, स्टोर करना है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन देनी है, ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग मैंगो की बात हो रही है, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो ये जो है पोस्ट हार्वेस्ट काम है जो करने पड़ते हैं। तो इन अरेंजमेंट्स को स्ट्रेंथन, मजबूत करना, कीपिंग इन व्यू द डिमांड ऑफ इंडियन मैंगोज अब्रोड, जैसे भारत की बाहर मैंगो की डिमांड है उसको देखते हुए। इट आल्सो सजेस्टेड दैट द सेटिंग अप ऑफ मैंगो बोर्ड्स ऑन द पैटर्न ऑफ कॉफी बोर्ड, तो जैसे कॉफी बोर्ड बने हुए हैं वैसे ये भी सजेस्ट किया गया कि मैंगो बोर्ड भी बनाए गए जाएं, टू टेक अप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मैंगो प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग। तो मैंगो को प्रोड्यूस करना, स्टोरेज करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग करना, उसके लिए जैसे कॉफी में इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती हैं वैसे ही मैंगो में लाई जाए। तो ये छोटा सा एक आर्टिकल है, तो इसमें हमने छोटे छोटे पॉइंट देखे ये है। अब हम इसमें आगे चल के इसको और थोड़ा सा अब इसकी वोकेबलरी ड्रिल, क्योंकि आज का जो लेक्चर ही हम कह रहे हैं दैट इज वोकेबलरी ड्रिल। वोकेबलरी ड्रिल में हम बात करते हैं, जब वर्ड आया हमारे पास एमिनेंट, एमिनेंट, प्री एमिनेंट, तो इससे हम लिखें जरा एमिनेंस, एमिनेंस। एमिनेंस एक नाउन है, नाउन, और इसका क्या है मीनिंग, क्या बनता है, मीनिंग बनता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिस्टिंग्विश्ड। तो आपने सुना होगा कि आज हमारे कई बार कोई लेक्चर है, कोई सेमिनार है, तो उसमें कहा जाता है ये हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड एंड रिस्पेक्टेड, तो वही
उस क्वालिटी को एमिनेंस कहा जाता है, रिस्पेक्टेड। ओके, तो इसका ही जो एडजेक्टिव है, अब ये ध्यान से इसको नोट करते चले जाएं। एमिनेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ था। अगर हम देखें ना, एमिनेंट यूज भी एज ए एडजेक्टिव हुआ। एमिनेंट पोजीशन, वो पोजीशन जो एमिनेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, नॉर्मल से ऊपर है, तो दैट इज एमिनेंट डिस्टिंग। इसमें ये जो वर्ड आता है एमिनेंट, इटिमोलॉजिकली अगर देखें तो ये एक लैटिन वर्ड एमिनेंट से आया है। एमिनेंट यहां से देखें तो ये एक लैटिन वर्ड है, जहां जो इसकी रूट है लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग आता है जटिंग और प्रोजेक्टिंग। जटिंग जो है उसको आप इस तरह से कह सकते हो, जटिंग जो होता है जैसे पौधा जो है एक्सटेंडिंग आउट बियॉन्ड, अपनी लिमिट से आगे चले जाना, एक्सटेंडिंग आउट बियॉन्ड, बियॉन्ड, ठीक है। या फिर इसको प्रोजेक्टिंग, जैसे कोई टहनी बाहर को निकल आए, या कोई दीवार छत छत को हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट आगे को कर दें, तो एमिनेंट उनके लिए एक वर्ड यूज होता था। तो अब इसी से जब एमिनेंस बना, जब एमिनेंट इंग्लिश में आया, तो वो लोग जो अपने आप को एक नॉर्मल से ऊपर ले गए, काम किया उन्होंने, मेहनत की, वो अब किसी भी फील्ड में वो एमिनेंट हो गए। एमिनेंस इस तरह से आपको याद रहेगा, एमिनेंस, ठीक है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने अपने एग्जाम की, तो जब आप सपोज आप टॉप मेरिट में टॉप चले गए, तो आप अब एमिनेंट पर्सनैलिटी हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक एवरेज ग्रुप से उठ के एक ऊपर कुछ ऐसा नाम अपना बना लिया। तो इसके कुछ साइनोनिम्स होंगे जो अब इसी से हमें समझ आ जाएगा कि भाई साइनोनिम्स जो है, पहला, आप एक सेलिब्रिटी बन जाओगे तो सेलिब्रेटेड, अगर ऊपर उठ गए सेलिब्रेटेड। फिर डिस्टिंग्विश्ड जो ऊपर है, वो इसका साइनोनिम ही है एमिनेंट का, डिस्टिंग्विश्ड। तो ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, कॉलेज में सेमिनार वगैरह में ये बोला जाता है कि वी आर वेलकमिंग आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स। ओके, देन फेमस, ये भी इसका सिनोनिम है। देन नोटेड, जिसको नोट किया जाए, नोट हो मतलब जो जिसको जान पहचान की मतलब बताने की जरूरत नहीं, जाना पहचाना हो, रिनाउंड। तो इस तरह से कुछ वर्ड हमारे बन जाते हैं, रिनाउंड, सिनोनिम। तो कहां से आया, एक्सटेंडिंग आउट बियॉन्ड। आप जैसे कि नॉर्मल जो पेड़ था उससे एक प्रोजेक्ट और चली गई, मतलब एक टहनी इतनी चली गई, वो नोटेड डाउन है कि वो बाकी पेड़ से अलग से ही नजर आ रही है। अब इसमें एनोनिम्स देखें, एनोनिम्स, तो अब कुछ भी लगा सकते हो। अनइम्पोर्टेंट, अगर हम यहाँ इंपॉर्टेंट लिखे तो अनइम्पोर्टेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिसकी कोई इतनी मतलब इंपॉर्टेंस ना हो, तो यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट। फिर सिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, तो ये वर्ड भी आपने सुना होगा, जिसकी कोई सिग्निफिकेशन हो, तो यहाँ पे उल्टा लिख लो इस पे, सिग्निफिकेंट। फिर इसके अलावा फेमस है, नोटेड है, तो दूसरा एवरेज को तो थोड़ा नोटेड किया जाएगा, एवरेज एवरेज होता है। इसको आप ऐसे समझो, फर्स्ट पर्सन जो चांद पे जिसने पहला कदम रखा, दैट वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसको याद किया जाता है। जो सेकंड पर्सन है उसका नाम नहीं लिया जाता, ठीक है, सेकंड पर्सन जो एवरेज, या फिर एवरेज को याद नहीं किया जाता, कौन हार गया ये नहीं याद किया जाता, कौन जीता, जो टॉप पे चला गया उसको याद किया जाता है। तो इन्फीरियर, ये भी इसमें आता है, इन्फीरियर। और मीडियोकर, मीडियोकर जो अपने आप को झुंड से बाहर नहीं निकाल सके, वो है
मीडियोकर, जो झुंड का ही हिस्सा बने रहे उसका तो अनसेलिब्रेटेड, जो सेलिब्रेटेड नहीं है। ओके जी। अब इस वर्ड एमिनेंट को आप याद रखोगे तो आपके माइंड में रहेगा। जब याद आ गया तो आप अब सिनोनिम्स और एनोनिम्स इसमें थोड़ा इजी वे में आप कर लेते हो। दूसरा इसमें एक वर्ड है इनहैबिट। अब वो तो हमने निकाल दिया कि इनहैबिट गलती से छपा था, बट फिर भी उसको हम थोड़ा स्टडी भी कर लेते हैं। इनहैबिट और इनहेबिट हम दोनों स्टडी करेंगे। इनहैबिट क्या है? इनहैबिट एक वर्ब है। वर्ब वर्ब इसका मीनिंग है लिव इन और ऑक्यूपाई। तो ये इसका मीनिंग आ गया। मीनिंग लिव इन और लिव नहीं लिख रहे, लिव इन और ऑक्यूपाई, कहीं पे रहना या किसी जगह को ऑक्यूपाई करना। अब इसमें इनहैबिट का जो वर्ड है वो आता है इन प्लस एक वर्ड है हैबिटरे। हैबिटरे ये दोनों ये हमारे इसमें लैटिन वर्ड्स हैं, तो इसकी भी रूट लैटिन रूट ही है। तो लैटिन रूट में चले गए, ये लैटिन वर्ड हम लिखेंगे। इस हैबिट्रे का मतलब है इसको, ये है टू ड्वेल। टू ड्वेल। अब नए नए वर्ड्स आपको पता लगेंगे। ड्वेल, ड्वेल क्या होता है? ड्वेल होता है, अब ड्वेल भी तो पता होना चाहिए, टू लिव इन ए प्लेस। टू लिव इन और एट ए प्लेस, किसी जगह पे रहना, दैट इज टू ड्वेल। ड्वेल वहां से ये वर्ड आया है, ठीक है। और इसको एट ए प्लेस, इससे एक और वर्ड भी बनता है, उसका मतलब होता है ड्वेल ऑन। अगर ड्वेल ऑन लिखा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है टू थिंक एट लेंथ अबाउट। लेंथ अबाउट, जैसे बहुत से बच्चे जब उनको कहा जाता है कि कोई एग्जाम निकला है तो भी ये एग्जाम फिल कर दो कि अभी निकल गया है, तो वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। थिंक एट लेंथ अबाउट, सोचते सोचते, उसको कहते हैं ड्वेल ऑन। दे आर ड्वेलिंग ऑन द थॉट वेदर टू फिल द एग्जामिनेशन और नॉट। फिर लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे आता है, फिर सोचते हैं आज भरा जाए, नहीं है तो फिर कहते हैं ये डेस्टिनी। ओके, ड्वेल ऑन, बहुत ज्यादा सोचते चले जाना किसी के ऊपर, वो है ड्वेल ऑन। तो ड्वेल से समझो आप, ड्वेल केले का मतलब है टू लिव इन और एट प्लेस। ड्वेल से आया है हैबिटरे, हैबिटरे से इनहैबिट, अब ये इनहैबिट ये बन गया। अब इसके साइनोनिम्स अगर देखोगे, साइनोनिम्स, तो साइनोनिम्स में तो एक तो यही है ना, ऑक्यूपाई करना, किसी जगह को ऑक्यूपाई करना, रहना वहां पे, ऑक्यूपाई। दूसरा टू लिव इन, वहां पे रहना। फिर रिजाइड, रिजाइड भी वर्ड हम यूज करते हैं रहने के लिए। और एक वर्ड ड्वेल, ये भी आ गया। ओके, तो यहां से एक वर्ड के साथ सेम मीनिंग के साथ इनको हम समझ रहे हैं कि कुछ और वर्ड्स भी बनते जा रहे हैं। फिर अब आगे देखें एनोनिम्स। एनोनिम्स, एनोनिम्स में एक तो इनहैबिट से सीधा ही बनेगा अनइनहैबिटेड। अनइनहैबिटेड। दूसरा बनता है अबंडेंट, छोड़ दिया, तो कहीं एकांत में छोड़ दिया, छोड़ देना, अबंडंट। ठीक है, ये अबंडन इसलिए इस तरह से भी, दे अबंडन्ड दी टेरिटरी, उन्होंने टेरिटरी छोड़ दी। ठीक है, इस तरह से। तो जिसको छोड़ दिया, जहां पे रहते थे ऑक्यूपाई करना, वो छोड़ दिया, चले गए, अबंडन्ड। डिजर्टेड,
डेजर्ट जो है वहां पे लिविंग बहुत मुश्किल होती है। डेजर्ट कम लोग रहते हैं, और कई जगह तो जो वहाँ पे मतलब डेजर्ट, एक चाहे कोल्ड डेजर्ट कहो, लद्दाख साइड कहो, तिब्बत साइड, या हॉट डेजर्ट, थार डेजर्ट की बात है, कम लोग रहते हैं तो वो लिविंग कंडीशंस ज्यादा हैं। तो वहां से लोगों चले जाते हैं, वहां कहाँ चले जाते हैं, जहां लिविंग कंडीशंस अच्छी हो। तो डेजर्टेड, ये इनहेबिट का उल्टा है डेजर्टेड। डेसोलेट, डेसोलेट। आइसोलेट तो समझा होगा, आइसोलेट मतलब किसी चीज को एक एकांत में कर देना, डेसोलेट उसको छोड़ देना, ठीक है, आइसोलेट। तो इस तरह से ये वर्ड आए। अब इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम फिर से पैराग्राफ में कहाँ से पता लगता है कि पुअर एफर्ट्स एट improvement of varieties of mangoes and lack of modern handling processing technology are stated to inhibit। तो inhibit तो किसी भी वे में, inhibit the popularity of Indian mangoes abroad। तो अगर यहाँ पे अच्छा ये होता ना, गुड एफर्ट्स की जगह होता है, पुअर की जगह होता है गुड, अच्छी एफर्ट्स ने, और लैक की जगह, ठीक है, लैक की जगह हम कहते हैं यूज ऑफ मॉडर्न हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आर स्टेटेड टू इनहेबिट, कि उसने जो भारतीय मैंगो की विदेश में पॉपुलरिटी को बिठा लिया, मतलब वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया, इनहेबिट, तब ये वर्ड प्रॉपर आता। पर अब ऐसा तो नहीं है ना इसकी सेंस में, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ जो हम लेते हैं, दैट इज इनहिबिट। तो वर्ड है इनहिबिट। अब आपको समझ में आ रहा है, ये एक वर्ड को हम जब इटिमियोलॉजिकली थोड़ा सा उसको अच्छे से पढ़ते हैं, और कई वर्ड्स भी हमें समझ में आते हैं। इनको नोट करें, इनहिबिट, ये वर्ड आया इनहिबिट। इनहिबिट भी एक वर्ब है। तो वर्ब में इसका मीनिंग है टू हिंडर और टू प्रिवेंट, रुकावट करना, रोकना, पैदा इसको प्रिवेंट, प्रिवेंट। इनहिबिटस ये कहां से आया है, ये वर्ड आया है इनहिबिटस। इनहिबिटस ये भी एक लैटिन वर्ड है। तो इसमें आगे कहां से है, इन प्लस हैबियो, HABAO, हैबियो। इनका मतलब इन, एट, ऑन, ये, और हैबियो का मतलब है होल्ड और कीप, ठीक है, होल्ड कर लेना, किसी चीज का फ्लो था उसको रोक लेना, इन हैबियो वहां से शुरू हुआ। तो अब जिसने जो रोक दे, होल्ड कर दे, इसमें एक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, इनहिबिटर। वहां पे एक वर्ड पढ़ते हो, इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या है, एक एजेंट है, एन एजेंट, ये वाला एजेंट नहीं जो हम सुनते हैं इंश्योरेंस एजेंट, वो नहीं, एक एजेंट है। क्या करता है वो, दैट स्लोस और इंटरफियर्स विद ए केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है अच्छा भला, और ये जाके क्या करता है, इनहिबिटर उसमें घुसता है, इंटरफियर करता है, या उसको स्लो डाउन करता है। अच्छा खासा तेज चल रहा था, इनहिबिटर उसको स्लो डाउन कर देता, मतलब उसकी चाल में रुकावट पैदा कर देता है। तो इसके जो कई साइनोनिम्स हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके साइनोनिम्स कैसे हो सकते हैं। एक तो रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट, तो आप रिस्ट्रेंड, रुकावट पैदा करना, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रिक्शंस, आप है ना, अमेरिका ने भारत पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। कब लगा दी थी, जब वाजपेयी सरकार ने, प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एटम न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हिंड्रेंस, तो हिंडर वर्ड यूज कर रहे थे, हिंड्रेंस। डेटरेंट, डेटरेंट। बैरियर, बैरियर भी रुकावट ही होती है ना, बैरियर। और लिमिटेशंस, लिमिटेशंस पुट कर देने। तो कितने वर्ड्स हैं जो सिनोनिम, अगर हमें उसका एक बेसिक सा मीनिंग समझ आए,
तो बहुत से वर्ड्स हम और भी देख सकते हैं जो उससे रेलिवेंटली उसको एक्सप्लेन करते हैं। एनोनिम्स, अब इसमें उल्टे क्या होंगे? एक तो कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट भी होता है, कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट, अनइनहेबिटेड, अनइनहिबिटेड, अनहेबिटेड नहीं, सॉरी, स्पॉन्टेनियस, अपने आप चलने वाला, मतलब कोई रुकावट नहीं। स्पॉन्टेनियस, ईज, आसानी से होने वाला। अनरिस्ट्रेंट, अनरिस्ट्रेंट, तो ये भी हो गया एनोनिम्स। तो अब यहाँ पे अभी हमें समझा है, अब समझा है ना, इनहेबिट वर्ड नहीं था, इनहिबिट। कैसे पता लगा? जब हमने वर्ड्स को ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को देखा, तो हमें अपने आप पता लगा कि यहाँ पे एक मिस्टेक है। अब बात करते हैं, एक वर्ड आया था इंडिजीनियसली। तो इंडिजीनियसली हमने वर्ड को फिर भी लाइन देख लें एक दोबारा से, कि ये यूके उस वक्त क्या कर रहा था? यूके थर्ड पार्टी से, थर्ड कंट्री से हमसे मैंगो नहीं खरीद रहा था, हमसे नहीं ले रहा था, थर्ड पार्टी से, थर्ड कंट्री से, साउथ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, मैक्सिको से इंपोर्ट करा के, और चटनी जो हम बनाते हैं, भारतीय बनाते हैं, चटनी खुद इंडिजीनियसली लोकली बना रहा था, अपना लोकल ब्रांड, लोकल इंडिजीनियसली। तो लोकल, लोकली बनाना इंडिजीनियसली। जैसे भारत, अब इसरो जो है, इसरो ने अपने जो जितने प्रोजेक्ट में बहुत से कंपोनेंट इंडिजीनियसली बनाता है, डीआरडीओ इंडिजीनियसली अपने कंपोनेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को करता है, मींस कोई भी अमेरिका की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पे बात करें इंडिजीनियसली, तो ये एक एडवर्ब है, ओके, एडवर्ब है, और इसका इंडिजीनियस एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ओके। चलो, अब इंडिजीनियस का मतलब है लोकल या नेटिव। अब नेटिव को ऐसे समझें, वी आर नेटिव ऑफ इंडिया, इंडियन नेटिव्स हैं, इंडियन, भारत के रहने वाले, ठीक है। सो ही स्पीक्स इंग्लिश लाइक ए नेटिव, तो वो इंग्लिश ऐसे बोलता है जैसे कोई वहां का पैदा हुआ ब्रिटिशर्स बोल रहा हो, नेटिव, नेटिव, ठीक है। अब इसको इंडिजीनियस को हम बाइफरकेट करते हैं, इंडो, एंड दूसरा है एक वर्ड, पहले इंडो से पहले एक वर्ड लेते हैं, जीन। जीन आपने सुना होगा, हमारे अंदर जीन्स हैं, ये एक लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड से इसका मतलब है टू गिव बर्थ, वहां से आया बर्थ। इस जीन से एक वर्ड आया गिग नेरे, ये वर्ड आया, ये भी लैटिन वर्ड है। लैटिन, इसका मतलब है टू बी गेट और प्रोड्यूस, ठीक है, पैदा करना और जन्म देना, टू बी गेट। और इसके साथ अब वर्ड जोड़ा गया इंडो, इंडिजीनियस बनाना है ना, इंडो, ये ओ, ये भी लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है इन और विद इन। अब इन दोनों से एक वर्ड बन गया विद इन बेगेट, प्रोड्यूस करना, इंडिजेनिया, इंडिजिना, पहले वर्ड बना इंडिजिना, इंडिजिना। अब ये भी लेटिन में है, अभी लेटिन में ही चल रही है, रूट इसकी लेटिन में ही चल रही है। तो ये है स्प्रंग फ्रॉम ए लैंड, तो हमने कोई बीज बोया, बीज बोने के बाद पानी दिया, कुछ दिनों के बाद तो हम देखते हैं कि शूट है, स्प्रंग फ्रॉम दी लैंड, नीचे से पैदा हुई है।
दूसरा इसका वर्ड नेटिव, नेटिव तो समझा दिया, जहां हम भारत के नेटिव हैं, ऐसे नेटिव से ए नेटिव, सॉरी ए नेटिव, इस तरह से लिखा जा सकता। इन बॉर्न जहां पे, या बॉर्न इन, बॉर्न इन किसी भी जगह पे, बॉर्न इन ए प्लेस। ओके, तो स्प्रंग फ्रॉम लैंड, नीचे से आना, इससे वर्ड बना इंडिजीनियस, इंडिजीनियस, जीन वर्ड से शुरू हुआ, बर्थ से शुरू हुआ, बर्थ से करते 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 किसी में ये कह सकते हैं बॉर्न, और ओरिजिनेटिंग, originating in a particular place, in a particular place, तो किसी प्लेस में से पैदा होना या जन्म लेना वहां पे, तो वहां से ये वर्ड आया है इंडिजीनियस। अब इसके साइनोनिम देखें, अब हमें इसका मीनिंग तो अच्छे से समझ आ गया। साइनोनिम्स, साइनोनिम्स में देखें, इसको कहते हैं, एक वर्ड है एब ओरिजिनल, ओरिजिनल वर्ड से बनाया है, एब ओरिजिनल, यहीं का ओरिजिनल, एब ओरिजिनल। अब मैंगो को कह सकते हो एब ओरिजिनल, इंडिया का, भारत का ही है। नेटिव, बार बार बोल रहे हैं, नेटिव। लोकल, सिंपल सा हम बहुत बार यूज करते हैं कि ये तो लोकल मेड है, कि यहीं का बना हुआ है। डोमेस्टिक, यहाँ का ही, घरेलू। रीजनल, तो ये कितने वर्ड आ गए, जब हमने उसके रूट को समझा, रूट को समझने से बेसिक का अर्थ पता लगा, तो उससे और कई वर्ड हमारे माइंड में आ गए। तो इस तरह से हमारी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ती है, बढ़ती है। मतलब एक ही वर्ड को हमने खंगाला तो उसमें से कई वर्ड निकला है। एब ओरिजिनल, फॉरनर या फॉर्न, बाहर का। उल्टा लिख लो ना, जो भारत का है वो तो भारत का ही है, भारत से बाहर से आया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस्ड, नॉट अवर। एग्जॉटिक, ये समझना, एग्जॉटिक वर्ड होता है, क्या है एग्जॉटिक, एग्जॉटिक होता है जैसे कुछ प्लांट्स, एग्जॉटिक प्लांट्स हम कहेंगे जो भारत में पैदा नहीं होते, भारत के वातावरण में नहीं है, पर बाहर के कंट्री से वो बड़े महंगे दामों पे लोग परचेज करके अपने घरों में लगाते हैं सजावट के तौर पे, तो बाहर से आया हुआ एग्जॉटिक। एलियन, एलियन तो पता ही है, जो एलियन है बाहर से है। नॉन नेटिव, नॉन नेटिव। और देन स्ट्रेंज, अजनबी, जो हमारा नहीं, गांव का नहीं है, पता नहीं किधर का है। इमिग्रेंट, जो बाहर से आए वो इमिग्रेंट, ठीक है, जो बाहर से यहाँ आए इमिग्रेंट, और यहाँ से बाहर जाएं उनको एमिग्रेंट कहते हैं, एमिग्रेंट। ये भी एक नया वर्ड, चलो साथ की याद आ गया तो मैंने बता दिया। आई से इन, इन, ई से एग्जिट। तो अगर आप यहाँ से कनाडा जा रहे हो, यू आर एमिग्रेंट, एमिग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया। अगर कोई भारत से, बाहर से कोई गोरा इंडिया में आ रहा है, इमिग्रेंट, यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमने सेशन पूरा किया, तो बहुत से वर्ड्स बन गए हमारे। तो एक छोटी सी सेशन में हमने बहुत से वर्ड सीखे हैं, तो आप इनको नोट करें। ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं नोट करोगे, पैसिवली आप इसको वीडियो को देख के चले जाओगे, तो फिर आप क्या हो जाओगे, थोड़ी देर बाद भूल जाते हो। आप रोज इस वीडियो को देखें, सॉरी रोज हमारे साथ बने, हम रोज वोकैबुलरी पे या कुछ न्यूज पे कुछ ना कुछ लेके आते हैं। द हिंदू एनालिसिस आज हम ये लेके आए हैं। और लास्ट में फिर से आपसे, नहीं चैनल्स को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है उसको ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जो आप चाहते हो कि हम उसको एटिमोलॉजिकली, एटिमोलॉजिकली हम उसको एक्सप्लेन करें, आप वो वर्ड नीचे लिख दिया करें, कमेंट में छोड़ दिया करें।
हम आने वाले वीडियोस में उनको मतलब हम देखेंगे, उनको भी हम एनालिसिस करेंगे और वोकैबुलरी को बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।